ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्राचीन पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः, कक्षा संख्या 19तमी 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक आपके पास में सभी के पास होगी, नहीं है तो पीडीएफ हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और पुस्तक भी आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, अभेष्टा विदूर्ये 25वां सूत्र कंप्लीट हमारा हो गया था। चलिएगा, अणेरध्ययने वृत्तम, अणेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अध्ययने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, वृत्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति है निष्ठायाम नेट अंगस्य। ठीक है, अधीयते इति अध्ययनम, कृत्य ल्युटो बहुलम इत्यनेन कर्मणि ल्युट। यहां पर ये बता रहे हैं कि जो ये अध्ययन शब्द है, अध्ययन शब्द का अर्थ क्या है। तो कहते हैं अधीयते इति अध्ययनम, कर्मणि लुट, कर्म में जिसको पढ़ा जाता है, जिस ग्रंथ आदि को पढ़ा जाता है, उस ग्रंथ को यहाँ पर अध्ययन शब्द से कहा जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र से यहाँ पर क्या है, कर्म में लुट प्रत्यय होकर के अधिपूर्वक इंग अध्ययन धातु से अध्ययन शब्द का की उत्पत्ति होती है। अर्थात निष्ठायाम ण्यन्तस्य वृत्तेः वृत्तम इति इड भावो णिलुक्च निपात्यते अध्ययने गम्यमाने। यदि अध्ययन गम्यमान माने अध्ययन को कहना हो, अध्ययन माने जिस किसी ग्रंथ को पढ़ा जाता है उस ग्रंथ को कहना हो, तो निष्ठा माने कता पक्ता प्रत्यय के पहले ण्यंत जो वृत्त धातु है उससे क्या है, वृत्त का निपातन किया गया है। और निपातन उसमें क्या किया गया है, एक तो इट के अभाव का निपातन किया गया है और इणी जो इणिच प्रत्यय होता है हेतुमती जैसे इणिच आता उसका लुक कर दिया गया, लोप नहीं किया, लुक किया है। लुक करने का लाभ ये है कि उसको प्रत्यय लक्षण मान करके कोई कार्य नहीं होता है, न लुमतांग से निषेध हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा अब देखते हैं। उदाहरण दिया है, वृत्तो गुणो देवदत्तेन वृत्तम पारायणम देवदत्तेन। तो वृत्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें सीधा सीधा सा है। ये वृत्त धातु है, वृत्तुवर्तन है तो वृत्त हो गया, और ये इणिच हेतुमती जैसे जो इणिच आता है इणिच हो गया, और ये कता आ गया।
ठीक है। तो एक तो इट प्राप्त होता है तो इट का निषेध कर दिया, आर धातु का पदार्थ से इट की प्राप्ति है, और णी का लुक कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मान करके यहाँ गुण आदि कुछ होगा नहीं। तो अब ये कता कता वृत्त जुड़ गया तो वृत्त बन गया, यहाँ गुण का विशेषण है, यहाँ पारायणम का विशेषण है, इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। तो वृत्त शब्द बनाना मुख्य रूप से। अब यहाँ पर वृत्त और यहाँ पर ये क्या है, गुण। गुणों का अर्थ है यहाँ पर क्या है, जो क्रम पाठ का जो ग्रंथ होता है जिसके अंदर पद पाठ और संहिता पाठ होता है, संहिता पाठ का व्याख्यान होता है, वो ग्रंथ को यहाँ गुण कहा गया है। गुण उसका नाम है, ध्यान देंगे, गुण क्या है, उसका नाम है। तो हाँ, ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा, वृत्तो गुणो देवदत्तेन, यहाँ गुण नाम क्रम पाठ का है जिसमें पद पाठ और संहिता पाठ दोनों रूप का पाठ होता है। और जो पारायण नाम का एक ग्रंथ था प्राचीन समय में, वर्तमान में तो नहीं मिलता है, तो उसको ये कह रहा है वृत्तम शब्द। तो ये जिनको पढ़ा जाता है उन ग्रंथों को तो कह रहा है वृत्त शब्द विशेषण रूप में। तो इसलिए यहाँ पर ये निपातन हो गया। यदि अध्ययन को नहीं कहना होगा तो क्या बनेगा, फिर इसका बनेगा वर्तितम, ये बनेगा वर्तितम या वर्तितम वर्तिता, ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा। पुल्लिंग होगा तो वर्तिता, नपुंसकलिंग होगा वर्तितम। ठीक है, जब अध्ययन को नहीं कहेंगे तब ये अणिजंत का ऐसा रूप बनेगा, ध्यान रखेंगे, पर वो अभी बनाना नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे सूत्र है वा दांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न जप्ताः, वा अव्यपदम दांत शांत जप्ताः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासा दांत इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो समास सामान्य दांतश्च शांतश्च पूर्णश्च दस्तश्च स्पष्टश्च छन्नश्च जप्तश्च जप्ताः, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, बार बार पीछे इसलिए देख रहा हूँ, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, आगे दिखता है, हमारी डिस्प्ले खराब हो गई है तो इसलिए बार बार इधर देखना पड़ता है। तो क्या अब कहते हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है, अणे है निष्ठायाम नेट अंगस्य। ठीक है, अर्थात दम शम पूरी दस स्पश छद जप इत्येतेषां अण्यन्तानां धातूनां विकल्पेन अनिट्त्वं णि लुक्च निष्ठायां परतो निपात्यते। तेन पक्षे दांतः शांता पूर्णा दस्त स्पष्ट छन्न जप्त इत्येते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। कहते हैं इन धातुओं को जब इणिच ले आएंगे इन धातुओं से, और फिर जब कता प्रत्यय लाएंगे निष्ठा के पै रहते क्या कर दिया, विकल्प से इनको अनिट्त्व यानी इट का अभाव कर दिया, अणि का लुक कर दिया। तो इस प्रकार से पक्ष में मन ये रूप सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे में जब अनिट्त्व नहीं करेंगे, इट का अभाव नहीं करेंगे और इणी का लुक भी नहीं करेंगे, तो उसके दूसरे रूप बनते हैं। तो कहते हैं ये बता दिया, जैसे उदाहरण दांतः, ये तो इसी का हो गया, इसमें निपातन करके पढ़ाई हुआ है। और जब इणी का लुक नहीं होगा, इट हो जाएगा, तो दमितः, शांतः शमितः, पूर्णः पूरितः, दस्तः दासितः, स्पष्टः स्पाशितः, छन्नः छादितः, जप्तः जपितः। ठीक है, सिद्धियां सारी इसमें दी हुई हैं, आप आराम से कर सकते हैं। जो भी विशेष है वो बता देता हूं मैं। यहां पर इन्होंने लिखा है दांता शांता में अणि का लुक तथा इट का प्रतिषेध निपातन से कर लेने पर अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगति से दीर्घ हो जाता है उपधातु। ठीक है, वस्तुतः कहते हैं कि शमी की जनी जरी सक्न सुरंजो मंताश्च से मित संज्ञा होने से अत उपधाया से हुई वृद्धि को मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है, अतः दीर्घ करने की आवश्यकता होती है। दमितः शमितः मैं इसी प्रकार ह्रस्व हो गया। अब ध्यान दीजिएगा,
ये कहते हैं दम धातु ही थी और इणच आ गया था इसमें, और ये कता आ गया था जी। ठीक है, अब क्या किया, इणी का लुक कर दिया। वैसे इणी को मान करके पहले यहाँ वृद्धि हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। फिर इसकी क्या है, जनी जिरी सकन सुरंजो मंताश से इसकी क्या है, मित संज्ञा है इसकी दम की। तो मिताम ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया था, तो ये ऐसा का ऐसे ही रह गया, द ही रह गया। क्या रह गया, द। अब ये सूत्र लगा जब, फिर इणी का लुक कर दिया इसने और इट का अभाव कर दिया। अब ये जलादि के ये हो गया, अनुनासिक से जलो किंगति से क्या हो गया, ये उपदा को अनुनासिकांत की उपदा को दीर्घ हो गया। मौन स्वार नहीं, मौन स्वर नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के अनुस्वार को उन्ना हो गया, तो दानता बन गया, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे शम से शमिता बना लीजिए, वो शांत बना लीजिएगा। जब इसको इट का अभाव नहीं होगा, इट हो जाएगा, और इणी का लुक भी नहीं होगा, इणी रह जाएगा। तब क्या बनेगा, दमिता शमिता। तब क्या होगा देख लीजिएगा, ये दम है और ये इणच और ये कता, और यहाँ इट भी हो जाएगा, आर्धा तो कस्र आधे से इट, इणी का ही। अब इसको मान करके यहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अतुपदा से वृद्धि हो जाएगी। फिर मिताम ह्रस्व से क्या है, इसको ह्रस्व हो गया, फिर इणी का ई बचा। ठीक है, वास्तव में इणी का यहाँ पर इणी बचता नहीं है। यहाँ क्या है, निष्ठायाम सेटी, मैंने आपको पढ़ाया था एक सूत्र, निष्ठायाम सेटी 6-4, वही इणी के नीचे है। सेठ निष्ठा के पर रहते भी इणी का लोप हो जाता है, सेठ निष्ठा है तो इणी का लोप हो गया, यहाँ लोप हुआ, लुक नहीं हुआ, लोप हुआ है। तो द, तो ईट का ई द में ता बन जाएगा, ऐसे शमिता बन जाएगा, पूरा वैसा का वैसा ही। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और आगे पूर्ण, पूर्ण में भी कुछ विशेष नहीं है, पूरी आप्यायन धातु है, ई की संज्ञा हो जाती है। पूर्ण कता आ जाए, इणच आएगा, कता आएगा, अणी का लुक हो जाएगा, और इट का अभाव हो जाएगा। हृदयाभ्याम निष्ठा तुम पूर्व सदस्य से क्या हो जाएगा, तक निष्ठा के तक ना हो जाएगा, और आधा रसाभ्याम नोणा समान पदे से उसको अणत्व हो जाएगा, तो पूर्णा बन जाएगा। जिस पक्ष में इणी का लुक नहीं होगा क्या होगा, लोप होगा, तो उस पक्ष में क्या बन जाएगा, पूर्णतः। ठीक है, पूर्णतः बन जाएगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। कैसे बनेगा पूर्णतः, जैसे ये पूर्व धातु है और ये इणच का ई, इणच का इणच रहेगा मानेगा, और इट का ई, और ये ता। अब यह निष्ठायाम सेटी से इसका तो लोप हो जाएगा, इसको मानकर गुण वृद्धि कुछ प्राप्त नहीं है, तो ये बन जाएगा पूरितः। ऐसे ही दस्यु धातु से क्या है, दस्तः बन जाएगा। ठीक है, दस्तः, और जिस पक्ष में इणी का लुक नहीं होगा, इट का अभाव नहीं होगा, तो दासिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दासिता, क्योंकि यहां तो वृद्धि रहेगी, या तो बताया से वृद्धि हो जाएगी इणी को मान करके। ठीक है, और यहां तो लुक हो गया, तो लुक हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, वास्तव में ये 10 धातु है, 10 दसु, ये इणच आएगा और ये ता आएगा निष्ठा का। अब पहले वास्तव में इसको आतुपदाया से वृद्धि हो जाती है, परंतु इससे क्या कर दिया, इसका लुक कर दिया, इट का अभाव कर दिया। तो लुक करने पर क्या, इसके निमित्त से जो वृद्धि हुई थी वो भी हट जाएगी अपने आप। निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाया से ये भी अपने आप ही हट जाएगी, तो इसलिए दस्तः ऐसा रह जाएगा। और जब इणच आ जाएगा, वो जब इट भाव पक्ष में, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको मान करके यहां पर अब निष्ठायाम सेटी से इसका लोप होगा और ये इट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसको मान कर लोप होने पर तो वृद्धि नहीं हटेगी, लोप होने पर तो क्या है, प्रत्यय लक्षण मान करके दोबारा वृद्धि हो जाती है। यदि कोई हटना चाहे, हटती नहीं है, वहां निमित्त पाए निमित्त कस्या भी पाया नहीं लगेगा, लगेगा भी तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से दोबारा वृद्धि हो जाएगी।
तो ये दासिता बन जाता है। यहाँ निष्ठा एवं सेठी जैसे अणी का लोप हो जाता है। बाकी इसी प्रकार से आगे स्पष्टः स्पाशितः, तो स्पष्टा में क्या है, ये जो श था धातु का, इसको क्या हो जाएगा, वृश्च वृश्च सृज मृज एज राज भ्राच शाम श से श हो जाएगा, क्योंकि झल परे मिल रहा है, यहाँ पर जल परे नहीं मिल रहा है, यहाँ इट का ई मिल रहा है, इसलिए श का सही रहेगा, वृद्धि आदि पूर्वत हो जाएगी, अणी का लोप भी हो जाएगा। छन्ना, यहाँ पर दाब्दम निष्ठा पूर्व चदा लग जाएगा, और छादिता यहाँ पर पूर्व वृद्धि आदि सब कुछ हो जाएगा, छादिता बन जाएगा। जपता और जपिता, यहां पर देख लीजिएगा, जप चुरादी गण में जपता से, जपता में जो उपदा को वृद्धि हुई उसे निपातन से ह्रस्व भी हो जाता है। जप धातु इन्होंने चुरादी गण की ले ली है, ज्या वास्तव में ये जप और ये इणच का ई, ठीक है। अब यहां पर इसको अतपदाया से वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हुई। अब यहां पर ये देखिएगा, और ये कर्ता आ गया, इट का अभाव हो गया, ये इण छट गया। जिस पक्ष में णी का लुक होगा उस पक्ष में तो वृद्धि अपने आप हट जाएगी, तो जपता ही बन जाएगा, ठीक है, जपता बन गया। परंतु जिस पक्ष में इणी का लोप होगा अर्थात इट का अभाव नहीं होगा, उस पक्ष में तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण में वृद्धि यहाँ रहनी चाहिए, तो कहते हैं निपातन से ही क्या हो जाएगा, उसको वृद्धि को ह्रस्व भी हो जाएगा। वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं। तो जपता इन्होंने जपता में दिखा दिया है, वैसे जपता में क्योंकि इणी को, ये वैसे इनकी बात बिल्कुल यहाँ पर सही सटीक तो नहीं बैठ रही पूरी, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जप धातु है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने जप ले ली इन्होंने, तो यहां क्योंकि जिस पक्ष में मानिएगा ये इणी हो गया इणिच, और ये कता हो गया था। अब जिस पक्ष में मानिएगा, इसको मान करके वृद्धि हमने कर दी, वृद्धि कर दी, परंतु जब इणी का लुक करेंगे जिस पक्ष में, तो वृद्धि भी तो अपने आप हट जाएगी, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो परंतु ये कह रहे हैं, इसका मुझे कारण तो कोई मालूम नहीं पड़ा, ठीक है, कि उपदा को जो वृद्धि हुई थी उसे निपातन से ह्रस्व हो जाएगा। हाँ, जिस दूसरे पक्ष में जब लोप करेंगे, जिस पक्ष में जपिता बनेगा वहां पर ह्रस्व प्राप्त नहीं है, तो निपातन से ह्रस्व मान लेंगे, ठीक है। तो ये तो यहां पर मुझे गलत लग रहा है, ये इन्होंने ऐसे किस कारण से लिखा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, देख के लीजिएगा, इसको यहां पर आपको हटा ही दीजिएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं लग रही। ऐसे ही जप का ग्रहण शनि बंतर भ्रष्ट दंभ इत्यादि से, कहते हैं यहां पर क्या है, इसमें जप पड़ा हुआ है, इसको विकल्प से सन के प्रति इट आगम प्राप्त था, तो उसका निष्ठा के प्रति यस्य भाषा से नित्य ही निषेध प्राप्त था, इसलिए विकल्प कराने के लिए सूत्र में पढ़ा हुआ, ठीक है, ठीक। ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे, यहां पर इन्होंने ये लिखा है कि दांता शांता में अणी का लुक तथा इट का प्रतिषेध निपातन से कर लेने पर अनुनासिक से दीर्घ होता है। वस्तुतः शम की जनी जिरी सक्न सुरंजो मंताश्च से मित संज्ञा होने से अतुपदाया से हुई वृद्धि को मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है। ये वस्तुतः ये बात भी इन्होंने गलत लिख दी है, जब विचार कर रहे हैं तो बता ही देता हूं आपको, क्योंकि जब दांता और शांता बनाएंगे, अणी का लुक करेंगे इस सूत्र से, तो अणी के कारण से जो वृद्धि हुई वो वृद्धि अपने आप ही हट जाएगी, मिताम ह्रस्व लगाने की आवश्यकता ही नहीं इस पक्ष में। दांता शांता इस पक्ष बनाएंगे, उस पक्ष में
मिताम रस्व लगेगा ही नहीं, क्योंकि अणी अणी का लुक कर दिया। लुक होने से निमित्ता पाए नैमित्त कश्यप या पाया से उसकी जो वृद्धि हुई थी वो भी हट जाएगी। प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि न लुमतांग से निषेध कर देगा। ठीक है, इसलिए ये बात इन्होंने जो लिखी है वो भी दानता शांता के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए चाहिए दाम दमिता शमिता, इसके लिए चाहिए। ठीक है, और यहां पर तो सीधा अनुनासिक से कुजलो क्योंकि से दीर्घ ही होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा समझ लीजिएगा। ठीक है, पर यहाँ कई बातें इसमें उतना थोड़ा गलत लिख दी है, उनको परिवर्तन करना चाहिए, नहीं किया पता नहीं क्या कारण है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। तो ये हो गया सीधा सीधा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहां था, यहां वृद्धि हुई थी, वृद्धि अणी का लुक किया, अपने आप वृद्धि हट गई थी। ऐसे यहां पर हमने वृद्धि की थी अतपदाया से, तो वृद्धि अपने आप हट गई थी। तो सब जगह तो वृद्धि अपने आप हट जाएगी जिस पक्ष में अणी का लुक करेंगे तो अपने आप हट जाएगी। तो इसलिए यहां पर जो मैंने बता दिया उसको आप सही मानिएगा। ठीक है, चलिएगा जी। निपातन है, पर निपातन भी बहुत पढ़ाने वाले के भी पूरा पसीना निकाल देता है। ठीक है, ऋष्य मत्वर संघुषाश्वनाम, ऋष्य मत्वर संघुषाश्वनाम षष्ठी व्यक्ति भोजनांतम समासा ऋष्य इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो इसमें ऐसा कर लिया, ऋषिश्च आमश्च त्वरश्च संघुश्च और आश्वनश्च आश्वंच, ऐसा आश्वनश्च आश्वंच, ये नकारांत लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आश्वंच आस्वनः तेषाम आश्वनाम, आश्वनाम तब ये नाम बनेगा, नहीं तो ये नका इसको अकारांत ले लेंगे तो आशाश्वनानाम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम समास करेंगे तो ये नकारांत लेकर के इसका विग्रह करेंगे तो आम उसका जुड़ जाएगा उसमें षष्ठी का। अनुवृत्ति इसमें आ रही है वा निष्ठायाम नेट अंगस्य, अर्थ ऋषि अम त्वर संघुष आस्वन इत्येतेषाम् अंगानाम निष्ठायाम परतो वा इडागमो न भवति, अतः विकल्प से इटागम हो जाता है इनको निष्ठा के पहले पे इन अंग को। ठीक है, तो रुष्टः जब इटागम नहीं हुआ तो रुष्ट बन गया, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। और ऋषिता जब इटागम हो तो ऋषिता बनेगा। अम से अभिपूर्वक है, अम धातु अम तो क्या है अभ्यांतः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट नहीं हुआ तो अनुनासिक जलो किंगति से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और जब इटागम हो जाएगा तो अभ्यमिता, तब दीर्घ नहीं होगा। त्वर का तूर्ण, ठीक है, त्वरिता, तो ये वास्तव में धातु क्या है, त्वरा धातु है ये, त्वरा, त्वरा है वास्तव में, तो आ की संज्ञा होती है, तो ये क्या बचता है त्वर। ठीक है, कता कता, इटागम का निषेध कर दिया। अब क्या है, यहां पर एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था पहले, ज्वारा त्वरा, एक मिनट, ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में आपको संख्या बता देता हूं मैं। ये था ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवामुपधायाश्च 6 4 20 20। हाँ देख लीजिए, वहां पर क्या किया था, स्वर धातु को झलादि प्रत्यय के परे रहते उपदा आ और व को ऊठ कहा था, ऊठ। ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवामुपधायाश्च, त्वर पड़ा हुआ है, त्वरा है वो वास्तव में, तो इसको क्या हो गया, इसको ता और वकार और उपधा आ को ऊठ हो गया, और रा ऊठ का ठ चला गया, ता में ऊ मिल गया, ऊ तू र, क्या बनेगा जी, ये बनेगा तू र। और रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व चदा से न हो गया, और रसाभ्याम ऋणस्वान पदे शरणा हो गया, तो क्या बन गया तूर्ण। जब इटागम हो जाएगा
उस पक्ष में इसको ऊठ भी नहीं होगा तो त्वरितः बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। संघुषका, संघुष्टौ पादौ, तो ये द्विवचन का दिखा दिया इसलिए द्विवचन कर दिया, संघुष्ट बनेगा वैसे तो। संघुषितौ पादौ, यहां इटागम हो गया, ठीक है। संघुष्टम वाक्यम आह, संघुषितम वाक्यम आह, दोनों उदाहरण समान है यहाँ पर, और दूसरा उदाहरण दे संघुष्टम दे दिया है, ठीक है। ये अनिट पक्ष, इट निषेध पक्ष का हो गया, ये इट भाव पक्ष का हो गया। आस्वन का, आस्वांतो देवदत्त, तो आंग पूर्व स्वन धातु है, तो स्वन यहाँ कता है तो इसको दीर्घ हो जाएगा, अन्वास्कस्य कुजलोकिंगति से दीर्घ हो जाएगा। और इसको वास्तव में ये जो ना दिख रहा धातु का नश्चा पदांत जली अनुस्वार से यही परसवर्ण वो लगाने पड़ेंगे, वैसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको। नश्चा पदांत जली से अनुस्वार होगा, फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। जब ईटागम हो जाएगा तो आस्वनितो देवदत्त, आस्वांतम मनः, आस्वनितम मनः, ठीक है। तो एक भाव पकड़, अब इसमें देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, देख लीजिएगा कि रुष धातु को तीश सह लुभ रुष ऋषः, ये 7-2-48 से विकल्प से इटागम प्राप्त था, यहाँ विकल्प से इटागम किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये है हमारा ये इशु साह लुभ रुष ऋष इत्यतेभ्य तकारादौ आर्धातु के विकल्पेन इटागमो भवति, तकारादि आर्धातु के पहले, तो अब तकार इसको विकल्प का है, इसलिए यस्य विभाषा से कता निष्ठा के पहले नित्य ही निषेध प्राप्त था, तो विकल्प कराने के लिए कर दिया। वहां विकल्प प्राप्त कराने के लिए यहां रुष का ग्रहण है इस सूत्र में, ठीक है। अभ्यांता में अनुनासिक दीर्घ हो जाएगा, म को अनुस्वार होकर के और अनुस्वार से प्रथमण होकर के न हो गया। तूर्णा की सिद्धि ये मैंने सूत्र बता दिया ज्वर त्वर वाले पे, यहाँ आदितश्च से ध्यान रखेंगे, ये त्वरा थी, त्वरा आ की इत संज्ञा, तो आदितश्च से क्या आता है, इसको इट का निषेध प्राप्त था, तो विकल्पार्थ त्वरा का ग्रहण है, क्योंकि ये आकार इतवाली धातु है, ठीक है। आकार इतवाली होने से एक मिनट इसमें क्या है, आदितश्च से क्या था, निष्ठा के तकार को नित्य ही निषेध प्राप्त था, उसका यहां विकल्प कराने के लिए त्वर को ग्रहण करा दिया, त्वरा है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ये निपातन बहुत परिश्रम करा रहा है। हृषेर लोमसु, हृषे षष्ठी व्यक्ति अजनांतम, लोमसु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अनुवृत्ति वा निष्ठायाम नेट अंगस्य, अर्थात लोमसु वर्तमानस्य हृषेर निष्ठायाम परतो वा इडागमो न भवति। कहते हैं लोम में वर्तमान जो हृष धातु है उसको निष्ठा के वजह से विकल्प से इटागम हो जाता है, कहने का तात्पर्य है। तो हृष्टानि लोमानी, हृषितानि लोमानी, लोम कोई कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तो नई इट का अभाव हो गया, हृष्टानि बन गया, यहाँ पर हृषितानि बन गया, इट हो गया है। हृष्टम लोम भी, हृषितम लोम भी, तो यहाँ पर भी ये भाव में किया है वास्तव में, तो भाव में कहा तो जा रहा है लोम से ही संबंध, लोमों के द्वारा हर्षित हुआ गया, ठीक है। तो ये और कुछ इसमें विशेष नहीं है, इष्टुत हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। हृष्टाः केशाः, हृषिताः केशाः, हृष्टम केशैः, हृषितम केशैः, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हृष से यहाँ पर हृषु अली के हृष तुष्टव दोनों का ग्रहण है, तो धात्वर्थ हर्ष विषय में वर्तमान लोम हो तो विकल्प से इट नहीं होगा। हृष्टानि लोमानी का अर्थ होगा हर्ष से खड़े हुए हो गए हैं जो लोम, ठीक है। यहाँ पर गत्यर्थ कर्मणे वो सूत्र से 3-4-72 से कर्ता में कता प्रत्यय हुआ है, कहां पर, यहाँ पर ये कर्ता में हुआ है, इसलिए
प्रथमा आ रही है। और हृष्टम लोम भी हृष्ट ही केशई में क्या हुआ, नपुंसक भावे कथा से कथा हुआ है, इसलिए ये भाव में हुआ है वास्तव में, तो इसलिए नपुंसक लिंग एकवचन है, इसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति बहुवचन आ गया है। भाव में कथा हुआ लोम से यहाँ केश तथा लोम दोनों का ही अविशेषता ग्रहण है। लोम से मतलब ये छोटे छोटे लोम भी आ जाएंगे और बड़े बड़े बाल भी आ जाएंगे, केश भी आ जाएंगे, दोनों का ग्रहण हो जाएगा। अविशेष में विशेष रूप से किसी एक का ग्रहण नहीं, दोनों का ग्रहण है, ये कहना चाह रहे। चलिएगा, अपचितश्च, अपचिता प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति वा निष्ठायाम नेट अंगस्य अर्थ अपचित इति वा निपात्यते। इसका निपातन क्या, अपपूर्वस्य चारि धातोर निष्ठायाम परतो अनिट्त्वम ची भावश्च वा निपात्यते। अपपूर्व चारि धातु है, उसको क्या इट का निषेध कर दिया, अभाव कर दिया, और चारि को ची कर दिया। तो अपचितो अनेन गुरुः, अपचितः अनेन गुरुः, अपचायितो अनेन गुरुः, तो यहाँ पर क्या है नहीं हुआ, तो यहाँ चारि का ऐसे रहेगा, इट भी हो जाएगा, तो अपचायिता बन जाएगा। ठीक है, कोई विशेष नहीं है। ची को बस जब पक्ष में निपातन कार्य नहीं होंगे तो अपचायिता प्रयोग बन जाएगा। ह्रू वरेश छंदसी, ह्रू लुप्त प्रथमांत निर्देश वरे षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति निष्ठायाम अंगस्य अर्थ वरते रंगस्य निष्ठायाम परतश्छंदसी विषये ह्रू इति अयम आदेशो भवति। कहते हैं वरते माने हुरी धातु को क्या है, छंद में निष्ठा के परे रहते हुरु, हुरु आदेश हो जाता है, हुरी को हुरी, हुरी हुरी को हुरु। जैसे हुर्तस्य चाहुर्तस्य, तो ये हुर्त बन गया। अहुरुतमसि हविर्धानम यजुर्वेद का है। ठीक है, तो बस हुरी धातु थी तो हुरु कर दिया उसको, और कुछ नहीं, इट का अभाव कर दिया। अच्छा, इट तो ये एकाच थी, तो एकाच उपदेश वार्ता से इट का तो प्रतिषेध पहले से ही प्राप्त था। यहाँ आदेशार्थ ही यह वचन है, अर्थात ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने बनाया है। अपरिहृताश्च, अपरिहृताः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति छंदसि निष्ठायाम अंगस्य अर्थ छंदसि विषये अपरिहृता इति निपात्यते। छंद विषय में अपरिहृता ये शब्द निपातन किया गया वास्तव में। ह्रू आदेशस्य पूर्वेण प्राप्ति ही तस्य अभावो अत्र निपात। पूर्व सूत्र से कह दिया था छंद में भाई व्री को ह्रू हो जाता है, अब दोबारा फिर दोबारा वही ना अपपूर्व वो अपरिहृ, यहाँ पर तो हुरी को हुरत नहीं होता निष्ठा के प्रति, यहाँ तो हुरी रहता है। ठीक, तो उसका फिर अभाव दोबारा कर दिया। अपरिहृताः सनुयाम वाजम ऋग्वेद का मंत्र है। तो बस कुछ नहीं है इसमें, इट तो अनिट तो थी। ये वस्तुतः क्या, परिपूर्वक हुरी और कता फिर उसका नई समास हो गया है बाद में, ऐसा है। अब यहां पर ही देख लीजिएगा, वेद विषय में अपरिहृता बहुवचनांत शब्द भी निपातन किया, बहुवचन में ही किया जाता, ध्यान रखें। पूर्व सूत्र से ह्रू आदेश प्राप्त था, उसका अभाव निपातन। वेद में यह शब्द बहुवचनांत ही देखा जाता है, अतः सूत्र में भी बहुवचनांत निर्देश कर दिया है। सोमे वरिताः, सोमे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम वरिता प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति छंदसि निष्ठायाम अंगस्य अर्थ वरिता इति निपात्यते छंदसि विषये सोमश्चेत स भवति। वरित शब्द निपातन किया जाता है छंद विषय में यदि वो सोम होता हो, सोम को कह रहा हो तो। ठीक है, निष्ठायाम इडागमो गुणश्चात्र निपात्यते। एक तो निष्ठा के परते इट आगम कर दिया, हुरी धातु से किया है तो वो अनिट है, तो इटागम का निपातन से भाव कर इट की प्राप्ति करा दी। और गुणश्चात्र निपात्यते, क्योंकि कत प्रत्यय कित है तो गुण की प्राप्ति नहीं थी, कित थी निषेध प्राप्त था, गुण भी करा दी निपातन से। तो क्या बन गया,
मान सोमो ह्वरितः विह्वरितस्त्वम्। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ ह्रु आदेश का अभाव कर दिया है, निपातन से ह्रु आदेश नहीं हुआ है, तो इट प्राप्त नहीं था, निपातन से इट कह दिया। ठीक है, चलिएगा निपातन की नैया पार लगा रहे हैं जी आपके लिए। बस अंतिम सूत्र और निपातन का है जी। ठीक है, चलिए आज इसको खत्म करना निपातन को। ग्रसितस्तभितस्तभितोत्तभित चित्त विकस्ता विशस्त्री शंस्त्री शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री वरुत्री वरुत्रीर्ज्वलति क्षरिति क्षमिति वमित्यामितीति च। आइएगा, ग्रसितस इत्यादि विकस्ताः प्रथम व्यक्ति बहुवचनांत। फिर आ गया विशस्त्री शंस्त्री संस्त्री इत्यादिषु, माने शंस्त्री शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री वरुत्री और वरुत्री विसर्ग है। क्या है? लुप्त प्रथमांत निर्देश, यहां तक इनमें क्या है? प्रथम व्यक्ति लाला करके सब अलग अलग पद हैं ये। ठीक है, प्रथम व्यक्ति का लोप करके पड़ा हुआ है। केवलम वरुत्री इत्यत्र श्रूयमाण प्रथमा बहुवचनम। वरुत्री ही इसमें क्या है? विसर्ग था, यहाँ पर ये रू हो गया, वास्तव विसर्ग नहीं हुआ है, आगे ऊ आ रहा है इसलिए। तो ये वरुत्री ही जो पद है ये क्या है? प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन लिया है इन्होंने। क्या प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन कैसे बनता बता देंगे। उज्ज्वलिति, अच्छा, एवं च सर्वाणि इमानि पृथक पृथक निर्दिष्टानि पदानि, ये सभी अलग अलग पद हैं, इनमें कोई समास नहीं करना। इसमें तो समास होगा और इनमें समास नहीं है। यहां से इति अव्यपदम, अच्छा नहीं, ये लिखा हुआ ये होगा। एवं इसी प्रकार से आगे उज्ज्वलिति उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति और अमिति, ये क्या है? ये पृथक पृथक पद हैं अलग अलग, इनमें कोई समास नहीं है। और इति अव्यपद च अव्यपद है। ठीक है, ग्रसित में विकसता इतरेतर द्वंद्व, इनमें द्वंद्व समास है। तो विग्रह में करके दिखा देता हूं आपको। यहां लिखे हुए हैं ग्रसितश्च स्कभितश्च स्तभितश्च उत्तभितश्च चत्तश्च विकस्तश्च विकस्ताः। बाकी आगे के सभी पद यहाँ प्रथमांत, ये कुछ लुप्त प्रथमांत थे, कुछ यहाँ पर तिगंत पद हैं। क्या है? ये बाद में तिगंत पद हैं। यहां से लेकर के उज्ज्वलिति उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति, ये क्या है? सभी तिगंत हैं, लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप बना करके पड़े हुए हैं, और कुछ थोड़ा सा उसमें निपातन किया है। तो इसलिए इनमें कोई समास नहीं है, इसमें भी कोई समास नहीं है। आइएगा, अनुवृत्ति समास है, इसमें कर दिया मैंने। अनुवृत्ति छंदसी निष्ठायाम, नेट अंग से इनकी अनुवृत्ति आ रही है। सरल है, कुछ कठिन नहीं है वैसे। अर्थ ग्रसित स्कभित स्तभित उत्तभित चत्त विकस्त विशस्त्री शंस्त्री शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री 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 उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति इत्येतानि पदानि छंदसी निपात्यन्ते। छंद में निपातन किया गया है। क्या निपातन है देखिएगा। ग्रसित स्कभित स्तभित उत्तभित इत्यत्र ग्रसु स्कंभु स्तंभु इत्येतेषाम् उदितत्वात् उदितो वा इति विकल्प विधानात् निष्ठायां यस्य विभाषा इति नित्ये इट प्रतिषेधे प्राप्ते इडागमो अत्र निपात्यते। क्या कर दिया जी? इन शब्दों में ये धातुएं, इनमें क्या है? ये उदित हैं सभी। ग्रसु स्कंभु स्तंभु धातु उदित हैं। उदित होने से उदितो वा से इनको विकल्प से इट कहा है, इसलिए निष्ठा के प्रति यस्य भाषा से नित्य ही निषेध प्राप्त था, तो इट आगम का निपातन कर दिया। तो ये सभी क्या बन गए? ग्रसु से ग्रसित बन गया, इसका भित बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसका लोप हो जाएगा मकार का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा स्तभित में,
ठीक है। और उत्तभित, उत्तभित भी क्या है, इसी से बना हुआ है, स्तंभु से, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक बात देखते जाते हैं, ये ग्रसित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित, यहां पर क्या है, ग्रसु धातु से स्कंभु, ग्रसु स्कंभु से इन धातुओं के उदित होने से इस भाषा से इट प्राप्त अनुपातन कर दिया। यहां अनुनासिक ये वाला सूत्र है, ये था आपका अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्या दीना मनुनासिक लोपो झली किंगति। ये हमारा एक मिनट नहीं, अनिदिताम हलोपदा किंगति था, वो तो आगे है, उसका मतलब अनिदिताम हलोपदा किंगति से क्या है, कथा प्रत्यय प्रत्यय, ये जो है इसका उपधा में जो वर्तमान है इसका अनुनासिक, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है न का, ये वास्तव में नहीं है, ठीक है, ये न है, इसका भी लोप हो जाता है, जैसे स्कंभु है और स्तंभु है उनका, तो ये अनिदिता अनुपदा की अनुनासिक लोप भी होता है। उत्तभित में क्या है, यहां होता है स्था स्तंभो पूर्व से, स्तंभ धातु से म का तो लोप हो जाए, म वास्तव में क्या ध्यान रखेंगे, न है, न को परसवर्ण होकर के म बना हुआ है, क्या हुआ, ये स्तंभ का सा और उत का जो ता है, इसको पूर्व सवर्ण हो गया, पूर्व सवर्ण हुआ है, तो उत्तभित, उत्तभित ऐसा बन गया, ये सा ता ही हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहां पर। तो ये हो गया हमारा क्या हुआ, ग्रसु से ग्रसित बना, स्कंभु से स्कभित बना, हमने इसको नकार का लोप हो ही जाएगा हपना कीमती से, और स्तंभु से दो बने, एक स्तभित और एक उत्तभित, यहां पर उत्पूर्वक बना है, तब वो सूत्र लग गया, ठीक है, ये हो गया। चत्ता विकस्ता इत्यत्र क्रमेण चते विपूर्वस्य कसेश्च निष्ठायाम इड अभावो निपात्यते, ये भी सेट है, ठीक है, तो इट का यहां पर अभाव कर दिया, तो चत्ता चत से चत बना दिया ये, ठीक है, इट का अभाव कर दिया, और विकस्त में क्या है, चति विपूर्वक कस धातु है, तो यहां पर विकसित बना दिया, ये विकस्त, इट का अभाव कर दिया, ठीक है। फिर है हमारा आगे विशस्त्री शंस्त्री शास्त्री इत्यत्र विपूर्वक शसे है, ध्यान देंगे, विपूर्वक शसे है ये बना, और शंसे संस का ये बना रहा, विपूर्वक नहीं, विपूर्वक यही कर, शास से ये बना, त्रिची, त्रिच प्रत्यय जब लाएंगे इन धातुओं से तो इट का अभाव कर दिया, जो कोई सेट है, ठीक है, निपात्यते, तो क्या बन जाएगा, विशस्त्री शंस्त्री और शास्त्री। अब इसके रूप चलेंगे आगे, त्रिच प्रत्यांत बना लिया, ऐसे करता करता रहो वैसे बनते त्रिच के, वैसे रूप चलेंगे, या मूल शब्द को दिखा रहे हैं केवल, तरुत्री तरुत्री वरुत्री 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 इत्यत्र तरतेर वृंग व्रियोश्च त्रिची उट ऊट इति एतौ आगमौ निपात्यते। क्या कह रहे हैं कि इसमें त्रिधातु ले ली इन्होंने, त्रिप्लवन संतरणयो, त्रिधातु ले ली, और वरुत्री में इनमें क्या ले ली, वृंग ले ली अथवा व्री ले ली, कोई एक ले लो, ठीक है। त्रिच प्रत्यय होगा तो इसमें क्या कर देंगे, इनको ऊट हो जाएगा, कहीं ऊट होगा, जहां इनमें जो ह्रस्व दिख रहा वहां उट होगा, और जहां दीर्घ दिख रहा वहां ऊट होगा, ऊट आगम, किसको, त्रिच को, तो आदिम तो टकताऊ से त्रिच के आदि में बैठेगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां पर आगे दिखा दिया होगा इन्होंने,
हाँ, ये पहले ये लेता हूं मैं तरुत्री, तो त्रि धातु त्रि प्लवण संतरणयो हो, ठीक है। और ये त्रिचय, इसके पहले इट का अभाव कर दिया इसी सूत्र से, और इट अभाव कर दिया, नहीं ये नहीं है, और इसको उट उट कर दिया पहले, तो उट इसको हो गया, उट आदन रखते उसे उट, और इसके पहले तो इसको गुण हो गया है, सारधातु कारधातु को यूज क्या होगा, गुण हो गया, तो तर बन गया, तो तरुत्री ऐसा बन गया। अब इसके रूप चल जाएंगे, जब ऊट कर देंगे तरुत्री, ऐसे व्रिंग या व्रिंग दोनों में से कोई ले लो, वरुत्री उट का, ऊट का वरुत्री, और ये स्त्रीलिंग में दिखाया है वरुत्री इत्यत्र, ये दिखा दिया, ये यहां पर दिखाया है इन्होंने, देख लीजिएगा। वरुत्री ही यहां ऋण्यभ्यो गीप स्त्रीलिंग का है, जब हम ऐसा बना लेंगे वरुत्री, अब इसको स्त्रीलिंग में लाएंगे तो ये ऋकारांत से गीप हो जाएगा, और एको एणची लग गया तो क्या बन जाएगा, ये वरुत्री और गीप यणादेश होकर के वरुत्री, और फिर जस लाएंगे बहुवचन में, तो जस विभक्ति आकर के वाच छंदसी से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, गए वरुत्री और जस का अस अ पूर्व सवर्ण ई हो जाएगा, अ और ई को ई हो जाएगा, विसर्ग विसर्ग होकर के वरुत्री ऐसा बनेगा। ऐसा सूत्र में निर्देश किया है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण में वरुत्रयः, उदाहरण में वरुत्री को जस परे रहते यणादेश होकर के वरुत्र्यः अनिष्ट रूप बनता था, ध्यान रखेंगे। वरुत्र्या एक बन, जैसे नदी नद्य नद्य ऐसा बनता था, नद्य अनिष्ट रूप, अतः छांदसिक, ध्यान रखेंगे छांदसिक, इसको एक रूप इनको ये भी दिखता है छंद में, वरुत्रयः, क्यों, क्योंकि ये तो विकल्प से तो कहा है बात छंदसी से, ये तो पूर्व सवर्ण होगा तब का है, जब पूर्व सवर्ण नहीं होगा तो ऐसा रूप बन रहा था, तो कहते हैं ऐसा गलत है, ऐसा मिलता नहीं वेद के अंदर, तो कहते हैं बनना ऐसा है, तो इसको कहेंगे, इसको कह रहे हैं छांदस मान करके इस प्रयोग को ह्रस्व कर लेंगे, छांदस इसको ह्रस्वत्व मान करके, क्या है ह्रस्व मान करके, कैसा ह्रस्व मानेंगे, वरुत्री, गीप, गीप को भी छंद से ह्रस्व कर लिया इन्होंने, फिर उसको जसी च से गुण कर देंगे, यहां पर जस आएगा उसका गुण करके, जसी च से गुण करके ए और अय आदेश होकर के ऐसा जानना चाहिए, तो ये बनता है हमारा ये वाला रूप वरुत्रयः। ये वाला रूप छंद में गलत है, ध्यान रखेंगे, नहीं ये वाला सही है, ये वाला गलत है वास्तव में, ठीक है, ये वाला गलत है, हमें बनाना ये है, तो इसकी सिद्धि हमें क्या करनी है, छांदस ह्रस्व मान करके उसको गुण करके कहो जाएगी, और बात छंदस ये पूर्व सवर्ण करेंगे तो ये जो दिया ही है इसके अंदर। चलिएगा, और आगे क्या बताया इन्होंने, ये हो गया। अब आगे आ जाइएगा, आगे सरल है, उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति इत्यत्र क्या है, उत्पूर्वक ज्वल ज्वलते क्षर क्षम वम अम इत्येतेषम च तिपि, तिप वही है लट लकार का तिप, शप का तिप, और शप, शप को क्या कर दिया, शप विकरण होता है इसमें, तो उसको इकार कर दिया, शप के आकार को इकार करके निपात थे, तो ये क्या बन गया, या तो इष्टित होकर के उज्ज्वलिति, लमे शप का अ मिल रहा था, अब ई मिला दिया, क्यों शप के अ को ई निपातन से कर दिया, ऐसे क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति बना लिए इन धातुओं से, ठीक है।
अथवा, अथवा एक दूसरा पक्ष दिखाते हैं ये, अथवा शपो लुक इडागमश्च निपात्यते, अथवा ऐसा कर लेंगे कि इनमें तिप के पर्यायतीन धातुओं से शप का तो लुक कर देंगे, और जो तिप है सार धातु को उसको इट का आगम निपातन से कर देंगे। तो इट तो वास्तव में आर धातु को होता है, तो निपातन से सार धातु को भी कर देंगे, तो ऐसे भी बन जाएगा निपातन निपातते। यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी है तो वो अभी देख लेते हैं। अब जो इनमें ये इन्होंने उदाहरण दिखा दे दिए कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये टिप्पणी में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अयम पक्षो युक्त तरह, माने जो इट बा वाला, इट निपातन वाला पक्ष ही अच्छा लग रहा है इनको, वो ही सटीक बैठता है। लोकेपि रोदिति इत्यादि क्वचित इड आगमस्य दर्शनात्, क्योंकि लोक में भी हम क्या है रुद्ध धातु को इट आगम करते हैं, रोदिति ऐसा रूप बनता है। आगे 7वें अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ेंगे, ठीक है। रुदाभ्यासार धातु के इत्यादि। चलिएगा, ये हो गया। बाकी तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, मैंने समझा ही दिया, बस इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा आप। ग्रसित का बताने, ग्रसितम वा एतस्य सोमस्य मैत्रायणी संहिता में दिया है। स्कवित का विष्कभिते अजरे ऋग्वेद में दिया है। स्तभित ये न स्वः स्तभितम, ये यजुर्वेद का है। उत्तभित का सत्येनोत्तभिता भूमि, ये ऋग्वेद में आया है। चत्ता वर्षेण विद्युत, विकस्त का उत्तानाया हृदयम यद विकस्तम, ठीक है, ये सभी ऋग्वेद में आगे आ रहे हैं। विशस्त्री एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता, ऋग्वेद का ये विशस्त्री है, इसका रूप चलाएंगे तो विशास्ता बन जाएगा, कर्ता के समान, ऋग्वेद का। शंस्त्री उता शंस्ता सुविप्रह, ऋग्वेद का है। शास्त्री प्रशास्ता, ऋग्वेद में आया है। तरुत्री तरुतारम रथानाम, तो तरुत्री द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का रूप बना करके दिखाया है यहाँ पर, ऋग्वेद में आया है। तरुत्री तरुतारम, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत का है। वरुत्री वरुतारम रथानाम, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत। वरुत्री वरुतारम रथानाम, ये भी वरुत्री, तो वरुत्रीष्ट्वा देवीर विश्वदेव्यावती, ये यजुर्वेद में आया है, तो ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत का दिया है। होत्रा वै वरुत्रयः, ये दूसरा रूप दिया इसी का, ह्रस्व छांदस ह्रस्व मान करके, तैत्रीय संहिता। छांदसिकम अत्र ह्रस्वत्वम बताई दिया था। उज्ज्वलिति, तो अग्निरुज्ज्वलिति, क्षरति स्तोकम क्षरिति, क्षमिति स्तोमम क्षमिति, वमिति या सोमम वमिति, अमिति अभ्यमिति वरुणा, अभी पूर्वक अमिति बनाते, अभ्यमिति वरुणा। ये हो गया आपका निपातन जी। मेरा भी गला सूख गया निपातन से ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सूख जान दीजिए गला। अब ये निपातन से मैंने आपकी छुट्टी कर दी थोड़ा सा, अभी हाल फिलहाल में निपातन तो चलते रहेंगे बीच बीच में, चलिएगा। तो अब हमारा इट का विधान का प्रकरण आरंभ होगा। आर धातु कस्येड बलादे, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक, इट निषेध का भी बहुत महत्वपूर्ण था, अब इट विधान का भी बहुत महत्वपूर्ण है सभी पाठकों के लिए। आप चाहे किसी भी MA BA PhD कुछ भी कर रहे हूं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।